चामुंडा माता बियाना चौड़ का मंदिर 8828 फीट की ऊंचाई पर जिला मुख्यालय ऊधमपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तहसील लाटी मरोठी गांव पचौंड नंबर 1 में स्थित है। यह एक गुंबद के आकार की पहाड़ी पर स्थित है जो दूर से देखने पर बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा दिखता है। चौड़ शब्द गद्दी या भरमौरी बोली से लिया गया है जिसका अर्थ है लकड़ी की पट्टियों से बना गोबर का पात्र। पहाड़ी की आकृति बिल्कुल उलटे पात्र से मिलती जुलती है। जिस पहाड़ी पर मंदिर स्थित है उसके ठीक नीचे और बाईं ओर एक हरा भरा घास का मैदान है जिसे धमदियाल के नाम से जाना जाता है, जो कई खूबसूरत घास के मैदानों और अल्पाइन और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। दूसरी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में दुर्गम ढलानदार चट्टानें हैं। इस भव्य पहाड़ी तक केवल एक दर्रे से ही आसानी से पहुंचा जा सकता है, जहां से मंदिर तक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां शुरू होती हैं। यहाँ माता बहना चौड़ अपने त्रिशूलों के रूप में इसके गर्भगृह की महिमा को बढ़ाते हुए विराजमान है। कोल के पास बहुत प्राचीन ऊंची और लंबी दीवार है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान बनवाया था। उत्तर की ओर एक तालाब है जो वर्तमान में कीचड़ से लबालब भरा हुआ है और इसे पांडव नायक भीमसेन के नाम पर भीमताल के नाम से जाना जाता है। माता बियाना चौड़ का मंदिर कुछ महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष खुला रहता है, जब बर्फ तीर्थयात्रा को दुर्गम बना देती है, वह भी कठोर सर्दियों में। माता को अपने भक्तों के जीवन और संपत्ति की संरक्षक माना जाता है। न केवल ऊधमपुर जिले से बल्कि कठुआ, जम्मू, बन्नी, बिलावर, डोडा और भद्रवाह जैसे दूर दराज के स्थानों से भी लोग माता जी के चरण कमलों में पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करता है, माता उन पर अपनी कृपा करती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रों के दौरान विशेषकर दशहरे के दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। बियाना चौड़ के इस तीर्थस्थल का निर्माण सबसे पहले दिल्लू सुजान ने करवाया था। किंवदंतियों के अनुसार दिल्लू सुजान गांव ठग्गर जिला कठुआ के निवासी थे। वह माता चामुंडा के कट्टर भक्त थे। उनका जन्म रूपा सुजान की तीसरी पीढ़ी में हुआ था, जो प्रसिद्ध नौकनाली तीर्थ के साथ साथ दौला मंदिर के प्रमुख प्रवर्तक और संस्थापक थे और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के बीच भक्ति पंथ के प्रवर्तक भी दिल्लू सुजान के परदादा माने जाते थे। उसके पास कई सौ भेड़ बकरियों और घोड़ों का एक बड़ा झुंड था। गर्मी के मौसम में वह अपने झुंड को नौकनाली क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर ले जाता था, लेकिन सर्दियों की शुरुआत से पहले वह अपने विशाल झुंड को बचाने और खिलाने के लिए कठुआ के गर्म मैदानों में चला जाता था। मार्ग निश्चित और स्थायी था और कठुआ के रास्ते में विभिन्न स्थानों पर रुकने के स्थान निश्चित थे। रुकने के स्थानों को अक्सर हरे घास के मैदानों की प्रचुरता, ताजे झरने के पानी और जंगली जानवरों से सुरक्षा के आधार पर चुना जाता था। ऐसा एक मार्ग धक्कर से छोचरू गल्ला तक चुना गया था। फिर खनेड़, बसंतगढ़, पाचौंड, चटनारी के पास चरकालेरा, बियाना चौड़ उनका पसंदीदा पड़ाव स्थल था, जहां वे कठुआ के लिए आगे के प्रवास पर जाने से पहले कई दिन बिताते थे। चूंकि दिल्लू सुजान झुंड का मालिक था, इसलिए उसने झुंड के पालन पोषण के लिए कई चरवाहों को नियुक्त किया था। एक और महत्वपूर्ण गुण यह था कि वह सर्दियों में मैदान की ओर या गर्मी के मौसम में नुकनाली की ओर प्रवास करते समय अपने साथ मां चामुंडा की प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रतीक एक त्रिशूल रखते थे। वे जहां भी रहते बड़ी श्रद्धा, आस्था और समर्पण भाव से दिन में 2 बार त्रिशूल की पूजा किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब दिल्लू सुजान कठुआ के लिए अपने वार्षिक प्रवास पर निकले तो अचानक उन्हें अपने झुंड के पास एक छोटी लड़की दिखाई दी। इससे पहले कि दिल्लू सुजान कुछ कह पाते, वहां छोटी लड़की ने बताया कि वह पास की पहाड़ियों से है और अपने झुंड के साथ थी, लेकिन रास्ता भूल गया है और अब उसके साथ जाना चाहता है। अनिच्छा से और विचार विमर्श के बाद दिल्लू ये सोचकर सहमत हो गया कि कोई न कोई उसे ले जाने के लिए जरूर आएगा। मन में यही मनमुटाव लेकर वह झुंड और उस छोटी लड़की के साथ अपने पसंदीदा पड़ाव स्थल बियाना चौड़ पहुंच गया। यह काफी आश्चर्य की बात थी कि एक विशेष दूत के माध्यम से आसपास के सभी गांवों में संदेश देने के बावजूद कोई भी लड़की को वापस लेने नहीं आया। एक दिन जब दिल्लू अपने झुंड के साथ बियाना चौड़ में रुकने का आनंद ले रहा था, अभी भी उसके आगे की यात्रा के लिए कुछ दिन बाकी थे। सूरज धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। अचानक नीले आकाश में काले काले बादल छाने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। आने वाले हिंसक बर्फीले तूफान की चेतावनी देते हुए दिल्लू ने जल्दी से और पूरी उलझन में अपने चरवाहों को नीचे जाने का आदेश दिया। जब वे शिवगली पहुंचे तो हल्की बर्फबारी हो रही थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। अचानक नीले आकाश में काले काले बादल छाने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। आने वाले हिंसक बर्फीले तूफान की चेतावनी देते हुए दिल्लू ने जल्दी से और पूरी उलझन में अपने चरवाहों को नीचे जाने का आदेश दिया। जब वे शिवगली पहुंचे तो हल्की
और इसी उधेड़बुन में वे चरक लेरह वर्तमान समय के निकट पहुंच गए। जब वे रात्रि विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे तो किसी ने दिल्लू से कहा, छोटी लड़की कहाँ है? सभी चरवाहे एक ही स्वर में चिल्लाए, लड़की कहाँ है? दिल्लू कांपने लगा, रोने लगा। हमने उसे ब्याना चौन में छोड़ दिया है। शाम होने वाली है, बर्फबारी हो रही है, वह मर जाएगी। इस पाप के लिए मैं जिम्मेदार हूं। यह कहते हुए और मदहोशी की हालत में वह वापस ब्याना चौन की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो अंधेरा था और बर्फबारी हो रही थी। वह बच्ची की जगह माता माता पुकारने लगा, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ। उसने वहां देखा, वह अपने आप को एक प्रकाश के गोले में बदल चुकी थी। उसमें से तेज निकल रहा था और उसकी आंखें चौंधिया रही थी। फिर से आवाज आई, मैं माता हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे त्रिशूल को स्थापित करें जिसे आप हर समय अपने साथ रखते हैं। मैं अपनी शक्ति इस त्रिशूल में समाहित कर दूंगा। एक डेरी, अस्थाई मंदिर का निर्माण करूंगा। मेरे पास निवास करूंगा। मैं आपके माध्यम से काम करूंगा, ये मेरा वादा है। बाद में दिल्लू ने एक सरल बनाया वर्तमान नौगरा के पास कुटिया और स्थायी रूप से वहीं रहने लगी। माता ब्याना चौन अपने भक्त दिल्लू सुजान से सपने में बातें करती थी और भक्तों की हर समस्या का समाधान बताती थी। दिल्लू सुजान द्वारा प्रदर्शित चमत्कारों के बारे में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं उसके पूरे जीवन में। शायद यह मां चामुंडा बहन चौन के दिल्लू सुजान को मिले वरदान का ही परिणाम था कि उनकी तीसरी पीढ़ी में फौजा सुजान का जन्म हुआ। वह एक धनी व्यक्ति था जिसने शिवगली से लेकर किरकिरी तक पूरा क्षेत्र खरीदा और अपनी रियासत स्थापित की। वह अपनी मृत्यु तक इस रियासत के मुखिया रहे और उन्होंने एक सुंदर महल बनवाया जिसे नौगरा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 9 द्वारों वाला महल। उन्होंने अपराधियों को सजा देने के लिए जेल भी बनवाई थी। हालांकि महल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष सबूत के तौर पर नौगरा पाचौंड के चारों ओर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। वह सन्यासियों, भिक्षुकों, तपस्वियों को खाना खिलाते थे और उन्हें भिक्षा देते थे। वर्तमान में श्री कस्तूरीलाल सुजान और मुंशीराम सुजान दिल्लू सुजान की 14वीं पीढ़ी है जो तीर्थ के पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। चूंकि समय बीतने के साथ माता ब्याना चौन की डेयरी के निर्माण में उपयोग किए गए पुराने लकड़ी के तख्ते बर्फ और तेज बर्फीली हवाओं के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इसलिए वर्ष 2018 के दौरान माता ब्याना चौन के विकास के लिए एक समिति ने सुझाव दिया कि अब इस पुरानी लकड़ी की संरचना देहरी पर एक भव्य मंदिर बनाने का समय आ गया है। उसी वर्ष काम शुरू किया गया था। बाहरी ढांचा पूरा हो चुका है और बाकी काम जारी है। समिति के वरिष्ठ सदस्यों के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि इस समिति का पंजीयन कराया जाए। इसलिए अप्रैल 2022 में एयर की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट का गठन किया गया। केवल कृष्ण सुजान एवं उप द्वारा पंजीयन कराया गया। रजिस्ट्रार उधमपुर एयर। केवल कृष्ण सुजान जो ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष हैं भी सुजान कबीले से हैं और दिल्लू सुजान की 15वीं पीढ़ी है। द्वारा नजेश खांदल पचूट।